अकोला संसदीय क्षेत्र के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी के अनूप धोत्रे ने बाजी मारी है। अनूप धोत्रे ने यहां पर कांग्रेस के डॉक्टर अभय पाटिल को तकरीबन 40,000 वोटों से मात दी है, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार खुद वंचित के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर यहां पर तीसरे नंबर पे रहे हैं। अगर तीनों के वोट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो तकरीबन अनूप धोत्रे को कुल 4,53,866 वोट मिले हैं, जबकि अभय पाटिल को 4,13,854 वोट मिले हैं। वही वंचित के एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर 2,74,823 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी ने विदर्भ में विशेषकर नागपुर के बाद अकोला में जीत दर्ज कर कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी को जश्न मनाने का एक मौका फराहम किया है। हालांकि यहाँ पर अनूप धोत्रे की जीत इतनी आसान नहीं रही है। जिस तरह से मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले ही लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे। तकरीबन 16 फेरी तक 16 राउंड तक कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अभय पाटिल अपनी बढ़त बनाए हुए थे। 16वें राउंड के बाद अनूप धोत्रे ने कहीं ना कहीं अपनी जो पकड़ आगे करना शुरू की, जिसमें उन्हें लगातार बाद में आखिर तक बढ़त ही हासिल होती रही और कुल मिलाकर 40,000 वोटों के साथ आखिरकार अनूप धोत्रे ने अपनी जीत यहां पर दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि अनूप धोत्रे की इस कश्मकश में जीत के बाद अब अलग अलग सियासी गलियारों में अलग अलग कयास और अलग अलग बातें होने लगी है। कोई किसी एक फैक्टर को यहाँ पर अनूप धोत्रे की जीत का कारण नहीं बता रहा है और विशेष रूप से इसमें धोत्रे की जीत के लिए जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर को एक फैक्टर सा माना जा रहा था, अंबेडकर की पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों के बीच वोटों के बंटवारा होने के कारण कहीं न कहीं बीजेपी को एक एज मिला और बीजेपी ने यहाँ पर कामयाबी दर्ज की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट शेयर कम मिला है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या प्रकाश अंबेडकर का खुद समाज जिसका वो क्लेम करते हैं उसका वोट नहीं मिला, या फिर जिस तरह से मुस्लिमों का एक हिस्सा प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर हमेशा जाता रहा है, क्या वो इस बार नहीं गया है जिस तरह पिछली बार गया था? यह ऐसे सवाल है जो शायद आने वाले दिनों में न सिर्फ सियासी पार्टियां इसका आकलन करेंगी, बल्कि लोग भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोच विचार ज़रूर करेंगे। हालांकि देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस और विशेषकर वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले विधानसभा के लिए क्या तैयारियां करती है और इस जीत के बाद बीजेपी का मनोबल कितना बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। विदर्भ संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान।